नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्वता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2024 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यूजी पाठ्यक्रम और पीजी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए लगातार सरगर्मी जारी है। और जो यूजी के आपके एंट्रेंस हैं, यूजी की जो प्रवेश परीक्षाएँ हैं, कल से आयोजित होने वाली हैं। हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज का एक जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, जिसको एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम कहते हैं, ग्रेजुएशन की बात की एलएलबी। उसमें जो पुराने वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। मैं हर वीडियो की शुरुआत में जो भी एंट्रेंस को लेकर के बना रहा हूँ, हर वीडियो की शुरुआत में एक बात मैंने बार बार दोहराई है कि जो आपका एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस के ठीक बाद आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसको सबमिट करा लिया जाता है। तो हूबहू वो सवाल मिलने, वो बिल्कुल ठीक 100 सवाल मिलने तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन जो अलग अलग माध्यमों से प्रयास करके, ढूंढ करके, पूछ करके सवाल हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको लेकर के हम लोग आपसे बात करते हैं। तो हमने बात करी है हिस्ट्री की। पहले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री की बात की है और पॉलिटी की बात की है। आज के इस वीडियो में जो हिस्ट्री के कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल हैं, जो थोड़े बहुत मैंने टिक किए हैं और जो पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, बार बार मैं एक चीज़ ये भी दोहराता हूँ कि जो सवाल इस बार पूछा गया है या उस सवाल के 4 ऑप्शंस रहे होंगे, तो बहुत उम्मीद रहती है कि उनमें से अगर ऑप्शन ए सही था तो इस बार ऑप्शन बी को सही करने वाला सवाल बन सकने की उम्मीद रहती है। कहने का मतलब ये है, मेरा आशय ये है कि जो सवाल आपसे पिछले वर्ष पूछे गए थे, हूबहू वो सवाल तो नहीं आ रहे हैं। एक आध सवाल, 2 सवाल जो हैं वो अपवाद हो सकते हैं, हूबहू वो सवाल तो नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये उम्मीद ज़रूर रहती है कि उसी से जुड़ा हुआ, उसी से मिलता जुलता सवाल आपसे पूछा जा सके। सवालों की बात करें तो विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी। सवाल था कि वेयर इज़ मोहनजोदाड़ो सिचुएटेड? मोहनजोदाड़ो जो था, जो सभ्यता थी, वो कहाँ पे सिचुएट थी? सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। अब ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से एक हम लोग ये डराइव कर सकते हैं, ये चीज़ निकाल के बाहर ला सकते हैं कि इस बार भी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सवाल है कि फ्रॉम विच द बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड? कहाँ से बुल सील मिली थी? और इसका भी सही जवाब है मोहनजोदाड़ो है। सवाल है कि हड़प्पा इज करेंटली इन विच कंट्री? आज की डेट में जो ये हड़प्पा स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। सवाल है कि हल कहाँ से मिला था? बनावली। हड़प्पा में हल कहाँ से मिला था? टेराकोटा का हल था, वो कहाँ से मिला था? सवाल था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज? हड़प्पन कल्चर का जो नॉलेज का जो सोर्स है, स्रोत है, वो कहाँ से, क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। सवाल है कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन है, जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन है इन इंडिया, वो कहाँ से मिलते हैं? और उसका जो सही जवाब है वो है नर्मदा वैली। सवाल है कि जो पहला अनाज इंसान के द्वारा, या बोले कि हम अपने लिए बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा जो सबसे पहले यूज किया गया अनाज था, वो क्या था? गेहूं था, चावल था, जौ था, ज्वार था? ये आपको टिक करना है। सवाल था कि व्हाट डज द टर्म आर्यन डिनोट्स? आर्यन का मतलब, जो आर्य टर्म है, उसका मतलब क्या होता है? सवाल था कि ओल्डेस्ट वेदा। अब यहाँ पर वेद पर सवाल आ गया कि ओल्डेस्ट वेद कौन है? तो ओल्डेस्ट वेद के साथ आप न्यूएस्ट वेद भी जान के रखिए। सबसे पुराना किस वेद में किसकी बात की गई थी? सामवेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद में क्या कहा गया है, यजुर्वेद में क्या कहा गया, अथर्ववेद में? तो इस प्रकार से वेदों को लेकर के भी एक आध सवाल आपसे पूछा सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल है कि विद विच वेद गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड? ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड। और जो सही जवाब है वो अथर्ववेद। सवाल है कि उपनिषद, ये जो उपनिषद हैं, ये बुक्स, ये किन पर आधारित हैं? क्या ये मेडिकल साइंस पर आधारित हैं कि इकोनॉमिक्स पर आधारित हैं या फिलोसफी पर आधारित हैं? सही जवाब था आपका फिलोसफी। सवाल था वेयर इज द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन्ड? नचिकेता और यम के बीच का जो मशहूर प्रसिद्ध संवाद है वो कहाँ पर है? तो वो है कठोपनिषद में। सवाल है कि विच रिवर इज मोस्टली मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर? अर्ली वैदिक लिटरेचर में, जो शुरुआती वैदिक लिटरेचर था, वैदिक सभ्यता का जो साहित्य था, उसमें सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो वो सिंधु नदी का किया गया है। सवाल है कि किस वेद में जो गोत्र शब्द है वो सबसे पहले किस उसमें वेद में आया? और जो सही जवाब है वो है ऋग्वेद। सवाल है इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन? 4 ऑप्शंस थे। यहाँ पर जो सही आपका ऑप्शन था वो सेक्रीफाइस और रिचुअल में, बलिदान में, और जो पूजा पाठ की पद्धति है, रिचुअल्स में। सवाल था कि फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स
वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो 10 राजाओं की 10 किंग्स की बड़ी मशहूर प्रसिद्ध लड़ाई थी वो कहाँ पर लड़ी गई थी, किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। और जो सही जवाब है वो है परुष्णी। परुष्णी। सवाल था कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू विच गॉड, सबसे अधिक जो हाइम्स को वो हिंदी में बोलते हैं सूक्ति बोलने या श्लोक बोलने, सबसे अधिक किसको समर्पित किए गए हैं, तो वो इंद्र को समर्पित किए गए। ऋग्वेद की बात हो रही है। पुराण की संख्या को लेकर के सवाल था। श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है उसको लेकर के सवाल था। सत्यमेव जयते, अब ये सत्यमेव जयते एक तरीके से कहें तो इंडियन पॉलिटी का भी विषय आपका टॉपिक है और यहाँ का भी टॉपिक है कि जो सत्यमेव जयते जो उपवाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडोपनिषद से लिया गया है। सवाल है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया है, तो इस प्रकार का सवाल था। टोटल नंबर ऑफ संस्कार को लेकर के सवाल पूछा है। गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर के सवाल पूछा है। अब गौतम बुद्ध के जन्म से एक चीज़ और जान लीजिए, गौतम बुद्ध को लेकर के, उनके जन्म को लेकर के, उनके निर्वाण को लेकर के, कहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस प्रकार के सवाल हमेशा पूछे जाते रहे। व्हिच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्कर्मणा, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। मैंने उच्चारण अगर सही किया हुआ है तो यही लिखा हुआ है महाभिनिष्कर्मणा। सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का जो टेम्पल है कहाँ पर स्थित है, वो कुशीनगर में स्थित है। सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो धम्मचक्र पावथना, उन्होंने मतलब जो कहते हैं अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। और बुद्धिज्म में त्रितरंत का मतलब क्या है, बुद्ध धम्म और संघ से है। सवाल था कि सप्तपर्णी केव कहाँ पर सिचुएट है, और जो सही जवाब था वो था राजगीर। सवाल था अंडर हुज रेन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। बुद्धिस्ट काउंसिल जो सबसे पहली थी वो कहाँ पर हेल्ड, किसके राज्य में हुई, किसके समय में हुई, और जो सही जवाब था वो था अजातशत्रु। सवाल पहले बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर के था कि किस शहर में हुआ, राजगीर में हुआ। त्रिपिटक को लेकर के सवाल पूछा गया था, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, हिंदू, मुस्लिम, जैन या बुद्ध से। सवाल था नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के चूँकि अभी उसका हाल में बोले तो पुनरुद्धार हुआ है, तो उसको लेकर के एक सवाल पूछा गया था कि किस नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किसके समय में, वो किस शासनकाल में वो खोला गया था, गुप्त के समय में। तीर्थंकर को लेकर के, जैन रिलीजन को, तीर्थंकर को, अच्छा तीर्थंकर पहले कौन थे, आखिरी तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर में अगर किसी ऋषभदेव को लेकर के बहुत बार सवाल पूछा जाता रहा है, अगर किसी का कुछ निकनेम रहा हो या अगर किसी ने कुछ खास ऐसी शिक्षा दी हो, जानकारी दी हो, तो उसको लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता रहा। महावीर स्वामी के जन्म को लेकर के सवाल पूछा गया है कि कहाँ पर वो जन्म उन्होंने लिया था। सवाल है कि ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे, तो वो सवाल था। प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित जो पिलग्रिम है, स्पॉट है, उसको लेकर के सवाल था। सवाल था द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज, ये किस धर्म से संबंधित है। सवाल था कि हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर, लॉर्ड महावीर के पहले शिष्य कौन हुए थे, उसको लेकर के सवाल था। और समाधि मारन इज रिलेटेड टू विद विच फिलोसफी, और जैन फिलोसफी से रिलेटेड है। सवाल है द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन्स इन उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, जो कि बुद्धिस्ट के साथ ही साथ जैन का भी मशहूर पिलग्रिमेज है, और जो सही जवाब था वो था कौशाम्बी। सवाल था विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान, राम और हनुमान जी की, भगवान श्री राम के भगवान श्री हनुमान की जो पहली मुलाकात है, मीटिंग है, उसको वो किस कांड में है, और जो सही जवाब है वो है किष्किंधा कांड। सवाल था व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का पुराना नाम क्या था। अवंतिका था। हाल में जितने भी जगहों के नाम बदले गए हैं या मशहूर जगहों के नाम बदले गए हैं किसी खास वजह से, अगर वो प्रसिद्ध रहे हैं तो उसको आप देख करके जरूर आइएगा। सवाल है कि व्हिच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर हिज फर्स्ट टाइम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सवाल है कि उन्होंने पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल का दर्जा, राजधानी का दर्जा दिया था। सवाल है कि बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली लिच्छावी। सवाल है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की जो राजधानी है वो क्या थी। सवाल है कि नंद डायनेस्टी इन मगध के फाउंडर कौन थे, महापद्म नंदा। सवाल है अलेक्जेंडर ने किसको झेलम नदी के किनारे हराया, तो सवाल है, जवाब है पुरस। तो आप इस सवालों का अगर पैटर्न देखिए, जैन धर्म के सवाल, बुद्ध धर्म के सवाल जो मुख्यतः रहे हैं,
जैन धर्म के सवाल हैं, बुद्ध धर्म के सवाल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल हैं, थोड़े बहुत डायनेस्टी के सवाल हैं, और अभी तक के जो हम लोगों ने वेद पुराण उपनिषद संस्कार इन सब की बात है। तो जो छोटी छोटी बिल्कुल चीज़ें हैं, मसलन सिंधु घाटी सभ्यता, वेद पुराण उपनिषद संस्कार और गोत्र को लेकर के एक सवाल था। और ये हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म और मुख्यतः इनके जो प्रवर्तक हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनमें जो त्रिपिटक किस्म के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको लेकर के सवाल घूम फिर करके इस आसपास रहे हैं। तो जिस समय आप सवाल देख रहे हैं उस समय प्रयास करिए कि थोड़ा सा इस पैटर्न पर पढ़ने का आपको देखना है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने क्या स्थापना करी, जैसे सवाल है कि हु बिल्ट सारनाथ पिलर, सारनाथ पिलर की किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। सांची स्तूप किसने बनवाया। सवाल है कि व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक के इंस्क्रिप्शंस में, अशोक के शिलालेखों में, अभिलेखों में जो भाषा है वो कौन सी थी। बहुत हम लोग चौंक के हिंदी पर टिक करके आते हैं, लेकिन जो भाषा थी वो प्राकृत थी। सवाल था कि हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स, और जो सही जवाब था वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार उसको पढ़ा, उसका अध्ययन किया। रुम्मनदेही पिलर को, रुम्मनदेही अभिलेख को लेकर के सवाल है, और मेगास्थनीज को लेकर के सवाल है। इंडिका किसने लिखी उसको लेकर के सवाल है। हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने हिस्सों में बांटा था उसको लेकर के सवाल था। सवाल था कि व्हिच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड में सबसे जो मशहूर, सबसे चर्चित, सबसे ख्याति प्राप्त, सबसे ख्याति लब्ध जो शिक्षा का संस्थान था, शिक्षा का हब बोले तो तक्षशिला था, तक्षशिला। रुद्रदमन फर्स्ट का के विषय में सवाल है कि व्हिच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट, जूनागढ़। सवाल है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स, सिक्कों की बात आ रही है, न्यूमिस्मेटिक्स की बात है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड इन विच बाय विच डायनेस्टी, और जो जवाब है कुषाण। जिस समय आप ये सवाल सुन रहे होंगे या जिस समय आपने इनमें से कुछ सवाल सुने होंगे, पढ़े होंगे किसी परीक्षा के दौरान, तो मन में आ रहा होगा किसको किसको पढ़ डालें, कितना पढ़ डालें। लेकिन मेरा ये कहने का एक निवेदन है कि जैसे आपको लग रहा है कि जैन पढ़ लें कि बुद्ध पढ़ लें, हम नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम इतना तो प्रयास करिए कि किसी एक को कायदे से पढ़ लीजिए, या जैन को पढ़ लीजिए या बुद्ध को पढ़ लीजिए। 5 सवाल में से हो सकता है 3 2 का बंटवारा हो, 2 3 का बंटवारा हो। तो आप मान लीजिए बुद्ध धर्म को छोड़ करके आ रहे हैं, जैन धर्म को छोड़ करके आ रहे हैं, सिखिज्म को छोड़ करके आ रहे हैं, तो कम से कम एक जो पोर्सन है, एक जो हिस्सा है उसको कर ले जाएं, ये मैं चाहता हूँ। उसके बाद सवाल है योग दर्शन के विषय में सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू कॉइन्स, किसने सबसे पहले सिक्के जो जारी किए। सवाल है कालिदास किसके समय में हुआ करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में गुप्त गोल्ड कॉइन्स वाज कॉल्ड दिनार कहा जाता था। सवाल है दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है कहाँ पर सिचुएटेड है। ब्लैक पैगोडा को लेकर के सवाल था। अजंता केव्स को लेकर के सवाल था, किससे ये संबंधित है, जातक कथाओं से संबंधित हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। हर्षवर्धन को लेकर के सवाल है कि नागनंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसने लिखी, हर्षवर्धन। सवाल है शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हम लोग बचपन से सुनते पढ़ते आए, कालिदास। गीत गोविंद को लेकर के, पंचतंत्र को लेकर के, विनय पत्रिका को लेकर के, पृथ्वीराज रासो को लेकर के, बिल्कुल चर्चित चीजें बिल्कुल हैं। कुछ इसमें शशि थरूर की किताबें नहीं पूछी जा रही हैं, बिल्कुल सामान्य से। गीत गोविंद जयदेव से संबंधित है, शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास से संबंधित है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है। पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का। वर्ष विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की, धर्मपाल ने फाउंड की। 570 AD हजरत मोहम्मद साहब का जो बॉर्न ईयर है वो पूछा गया है। मक्का कहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब में। हर्षचरित्र किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी। योग दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में मनाया गया। वैनसांग को लेकर के सवाल है कि वैनसांग कब आए, किसके समय में आए, क्या उन्होंने लिखा, अगर लिखा तो वो भी पढ़ लीजिएगा। सवाल है कि एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है किसके समय में बना, किस डायनेस्टी के समय में, राष्ट्रकूट सही जवाब है। तो इसके बाद कुछ आर्ट्स को लेकर के सवाल है। आर्ट ऑफ गंधर स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द रिजाइंस ऑफ, किसके समय में ये इसका उद्भव हुआ, खूब फूला फला कुषाण के समय में। सवाल है कि फर्स्ट पर्सियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज, सबसे पहला जो पर्सियन रूलर था जिसने इंडिया के कुछ हिस्सों को, भारत के कुछ हिस्सों को, भूभाग को कब्जा किया, वो कौन था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। हम लोग बचपन से इस टाइटल को सुनते आए हैं, बचपन से भी, जब से हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं तब से पढ़ते आए हैं। देवनम प्रिया इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा है, पियादासी, और इन देवन प्रिया अशोका के द्वारा है।
रोमनदेही को लेकर के हम लोगों ने बात करी है, मेगास्थनीज को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। तो मुझे लगता है कि जो ये एंशियंट हिस्ट्री के जो सवाल हैं, कुछ डायनेस्टीज को लेकर के, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, वेद पुराण को लेकर के, उनकी स्थापत्य कला को लेकर के, उनकी भाषाओं को लेकर के, उनके सिक्कों को लेकर के, तो इतनी जगहों से मुझे लगता है हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री के जो आपके पढ़ने का जो पैटर्न रहना चाहिए, जो तरीका रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए। इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द आप पढ़ करके ही आइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को रेलवे 3 ईयर्स के, आप जो भी इंट्रेंस देने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इसी के ठीक बाद में जो वीडियो होगा उसमें हिस्ट्री के जो बाकी बचे सवाल हैं और जो शेष सवाल पुराने वर्षों में पूछे गए हैं उसको लेकर के हम आपके समझ आ जाएंगे। अच्छा, जिस समय हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे हम लोगों ने, जैसे हम नदी वाली जो बात की, कौन सा राज्य, कौन सा, जैसे कोई मशहूर विश्वविद्यालय रहा हो या कोई मशहूर डायनेस्टी रही हो, किस नदी के किनारे था, ये भी देख लीजिएगा। और उनकी अगर कुछ बहुत मशहूर राजधानियाँ वगैरह रही होंगी, या कहें तो कुछ उनका, जैसे हम लोग बोलते हैं मुंबई को कि हमारी वो जो इकोनॉमिक कैपिटल है, हमारी वो आर्थिक राजधानी वो है, तो अगर किसी डायनेस्टी ने ऐसी किसी को अपनी कैपिटल घोषित करके रखा था, या किसी शहर को विशेष रूप से इसलिए बसाया हुआ था, बनाया हुआ था कि वहाँ पर एक खास चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। कोई इस प्रकार का आपको मिलता है बीच में तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगला वीडियो लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात जरूर लिखा करिए, ताकि मुझे अगले वीडियो में उसको जोड़ करके आपको बताने में, कहने में आसानी हो जाए। धन्यवाद। प्रणाम।